6 सितंबर 2022 मेदांता हॉस्पिटल और पहुंचते हैं नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से मिलने। और ये वो दिन है जब ये माना जाता है कि विपक्षी एकता की शुरुआत नीतीश कुमार ने यूपी में कुछ इस कदर की, क्योंकि तब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आ चुके थे। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन चुके थे यूपी में और 39% समाजवादी पार्टी गठबंधन वोट लाके एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा ध्रुव बन चुकी थी यूपी में। और यहाँ से एक शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे माहौल पलटता है, चर्चाएं जोर पकड़ती रहती हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि बीच में अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है और उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को आते हैं, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हैं और ये माना जाता है कि एक तरीके से यहाँ पर भी कुछ बातचीत होती है। लेकिन असली करवट जो है वो 24 अप्रैल को होता है, क्योंकि 24 अप्रैल को नीतीश कुमार आते हैं पटना से समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ में। नीतीश आते हैं, साथ में तेजस्वी यादव आते हैं, अखिलेश यादव उनकी अगवानी करते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और ये कहा जाता है कि अभी बातचीत चल रही है। और एक तरीके से अखिलेश यादव पहली बार ये इशारा करते हुए नजर आते हैं कि जो पार्टी बड़ी होगी उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी होगी उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद थोड़े दिनों बाद अप्रैल में ही दिल्ली जाते हैं अखिलेश यादव और उनकी मुलाकात होती है आरजेडी के प्रमुख सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। इसके पीछे भी एक तर्क है, ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव से जो मुलाकात है इसमें उन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को ये बात समझाई कि उनको गठबंधन करना चाहिए, उसमें कांग्रेस को भी शामिल होना पड़ सकता है। तो धीरे धीरे एक नरम रुख देखने को मिलता है अखिलेश यादव का। और अब 23 जून की बारी है जब मीटिंग होने जा रही है पटना में, जहां अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी से, जो उनके पुराने सहयोगी रह चुके हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम केजरीवाल समेत कई पार्टी के नेता आ रहे हैं और एक तरीके से कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि 23 जून को ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन 3 वो सवाल भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी बरकरार हैं और क्या इसका फैसला 23 जून को अखिलेश यादव ले पाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस को साथ ला पाएंगे या उसको कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव? जी हाँ, ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले मार्च में ही अमेठी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जिस सीट पर मुलायम सिंह के रहते समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉकओवर देती रही। उस सीट पर एक तरीके से ये दम भर रहे थे अखिलेश यादव कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सुनिए तब क्या कह रहे थे अखिलेश यादव। मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में हुआ डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव तब चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। इसके अलावा जब भारत जोड़ो यात्रा चली, जब अखिलेश यादव को बुलाया गया तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, मैं अपना करूंगा। ये एक तरीके से तल्ख रुख लगातार कांग्रेस के लिए बरकरार रहा। हालांकि 23 जून से पहले जब उन्होंने यूपी तक से बातचीत की, इस मीटिंग से पहले, तब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ आती है, बड़ा दिल करके आती है, तो सबका स्वागत है। ये बात उन्होंने कही। लेकिन क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे और कितनी सीटों पर करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो उसके नतीजे 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे नहीं रहे थे अखिलेश यादव के लिए। अभी भी ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या बुआ बबुआ की जोड़ी के बाद जो 2 युवाओं या 2 लड़कों की जोड़ी देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले क्या वो वापस मंच पर आएगी, नहीं आएगी, सवाल बरकरार है। शायद इसका फैसला 23 जून को अखिलेश यादव ले पाए। सवाल नंबर 2, क्या मायावती साथ आएगी? जी हाँ, मायावती को लेकर बहुत अखिलेश यादव
एग्रेसिव नहीं रहे हैं, वो लगातार उन पर आरोप या हमले नहीं करते रहे हैं, वो हमेशा एक टोन डाउन मूड में दिखे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि मायावती जहां अखिलेश यादव पर हमले करती रही हैं, अखिलेश यादव शांत रहे। 2019 के चुनाव में भी जब गठबंधन हुआ था मायावती के साथ, तब उन्होंने एक तरीके से दावा ये किया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उन्होंने रोका। करीबन 15 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीती, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, 16 सीट विपक्ष जीत कर पहुंची थी। तो मायावती को साथ लेंगे, ये काफी हद तक मायावती की तरफ से तो ना लगता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस मीटिंग से पहले जब यूपी तक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। राहुल गांधी है, मायावती है, आप चाहेंगे वो भी साथ हैं? हम किसी दल को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मत चला देना कि मैंने सबका स्वागत कर दिया, सबको बुला लिया। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए। तो क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ आएंगी? क्या बुआ बबुआ की जोड़ी वापस दिखेगी? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। उसका जवाब 23 जून को मिले, ये और भी मुश्किल लगता है, क्योंकि मायावती पटना तो जा नहीं रही हैं और वो इस पटना वाली मीटिंग पर ट्वीट करके धुआंधार हमले भी बोल रही हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्या जयंत को संभाल पाएंगे अखिलेश? जी हाँ, ये सवाल भी बहुत तेजी के साथ उभरा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश और जयंत साथ नजर आ नहीं रहे 2022 के बाद से। कभी इसको स्ट्रेटजी कहा जाता है और कभी ये कहा जाता है कि दरार पड़ गई। दरअसल खतौली चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन जीता, जयंत चौधरी के खाते में वो सीट गई। आरएलडी से मदन भैया चुनाव जीते, चंद्रशेखर प्रचार किए, चंद्रशेखर और जयंत एक साथ दिखे। ना अखिलेश का झंडा दिखा, ना पोस्टर दिखा, ना अखिलेश प्रचार करने गए। यहां तक कि जीत के बाद भी कोई साथ वाली फोटो नजर नहीं आई। इसके बाद कई बार ऐसा मौका आया। एक बार सहारनपुर में अखिलेश यादव चंद्रशेखर को लेकर रैली करने पहुंचे, तब भी ये था कि जयंत चौधरी आ सकते हैं, पोस्टर लगे, लेकिन जयंत चौधरी किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, वो साथ नजर नहीं आए। बृजभूषण के मुद्दे पर जयंत अलग थे, अखिलेश अलग थे। अब विपक्षी एकता मीटिंग जब हो रही है, तब अखिलेश यादव तो जा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने एक चिट्ठी भेजी है शुभकामना की। हालांकि आरएलडी के सूत्र ये कहते हैं कि 12 तारीख को अगर ये मीटिंग होती तो जयंत चौधरी जाते, लेकिन चूंकि 15 तारीख को विदेश निकल गए एक पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से, इसलिए वो अखिलेश के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी काम का जो हर बार आ जाना है, ये क्या कहीं ना कहीं कुछ दिखा रहा है? क्या सीटों को लेकर एक तरीके से लड़ाई चल रही है? क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट पर हरिंद्र मलिक का दावा, कैराना सीट पर आरएलडी का दावा, ये कहीं ना कहीं एक क्लैश दिखाता है इस गठबंधन में। तो क्या जयंत चौधरी को संभाल पाएंगे? जयंत चौधरी को कितनी सीट देंगे? क्या इसका जवाब 23 जून को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सबको इंतजार है 23 जून के इस विपक्षी मीटिंग की, खासकर विपक्षी पार्टियों को और बीजेपी को भी, कि क्या उत्तर प्रदेश में फिर से कोई बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है और क्या बीजेपी को अब एक बार फिर से बड़े गठबंधन का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और उसको रोकने के लिए वो क्या टैक्टिक्स करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव का फैसला लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लिखने, गढ़ने और प्रस्तुत करने का काम मैंने रजत ने किया और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।